गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम का डिस्कशन देख रहे थे और एक्सरसाइज 7F कंप्लीट किए थे। बताए थे बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है कि उसमें सक्सेस और फेल्योर की बातें होती है। सक्सेस एंड फेल्योर इज डिसाइड ऑन सिंगल ट्रायल। अगर किसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग कंटिन्यूसली बार बार कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उसकी सक्सेस और फेल्योर होने की चांसेस हमेशा फर्स्ट ट्रायल पे ही डिसाइड होंगी। अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उस पर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर किन्हीं का रिक्वायरमेंट हेड था और हेड ना आके टेल आ गया तो वो रिज़ल्ट उसके लिए क्या हो जाता है, फेल्यूर हो जाता है, और दूसरे के लिए सक्सेस हो जाता है। दैट इज़ ये कह सकते हैं कि रिज़ल्ट विल बी रिक्वायरमेंट इज अकर्स देन इट विल बी सक्सेस, और रिज़ल्ट विल बी नॉट अकर्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट देन इट विल बी फेल्यूर। यहाँ तक हम लोग बात किए हुए थे, जिसमें पी को डिनोट करते थे, पी दैट मीन्स सक्सेस इन वन ट्रायल, एंड क्यू दैट मीन्स फेल्यूर इन वन ट्रायल। और दोनों का जो सम होता था P प्लस क्यू, दिस इज इक्वल टू 1। सक्सेस प्लस फेल्यूर का जो सम होता था वो 1 के बराबर होता था। यहाँ लिखते हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे कि लेट P be the probability of success and Q be the probability of failure in single trial. If an experiment is repeated n टाइम, अगर किसी एक्सपेरिमेंट को n टाइम रिपीट किया गया, जैसे एक ही कॉइन को हम लोग 10 बार टॉस कर रहे हैं, 10-12 बार टॉस कर रहे हैं, 5 बार टॉस कर रहे हैं, तो सक्सेस और फेल्योर की प्रोबेबिलिटी तो सिंगल ट्रायल में ही डिसाइड होगी। सक्सेस और फेल्योर की प्रोबेबिलिटी सिंगल ट्रायल में ही डिसाइड होगी। लेकिन अगर किसी एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया, n टाइम रिपीट किया गया, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस up to r time, success at r times in n trial is called Bernoulli's
अगर मान लीजिए n टाइम ट्रायल किए और उसमें 8 टाइम हमको सक्सेस हुआ, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वही क्या कहलाएगा, बर्नौलीज थ्योरम कहलाएगा, इज कॉल्ड बर्नौली थ्योरम। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ R, प्रोबेबिलिटी ऑफ R मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 टाइम सक्सेस इज इक्वल टू क्या होगा, NCR इंटू P टू दी पावर R इंटू Q टू दी पावर N माइनस R। प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू क्या होगा, NCR P टू दी पावर R इंटू Q टू दी पावर N माइनस R। N क्या रहेगा, नंबर ऑफ टोटल ट्रायल होगा, और R क्या होगा, नंबर ऑफ सक्सेस होगा। यहाँ लिख सकते हैं वेयर P is probability of success, Q is probability of failure, Q is probability of failure, and N is number of total trial, R is number of success, R is number of success, R is number of success। और बाकी हम लोग NCR का फॉर्मूला तो जानते हैं, क्या था, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसी में 2-3 फॉर्मेट पे क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको एग्जैक्टली 8 टाइम सक्सेस चाहिए, या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, इफ़ वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एग्जैक्टली 8 टाइम, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा NCR प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू दी पावर R, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू दी पावर N माइनस R, वेयर P प्लस Q दिस इज इक्वल टू 1। अगर हमें एग्जैक्टली 8 टाइम सक्सेस का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो उसका ये फॉर्मूला बनेगा NCR P टू दी पावर R Q टू दी पावर N माइनस R। दूसरा फार्मूला लिखते हैं कि इफ़ वी फाइंड, दूसरा फार्मूला लिखते हैं, इफ़ वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एट लीस्ट 1, कम से कम एक सक्सेस हो, तो कम से कम 1 सक्सेस हो मतलब P x ग्रेटर इक्वल 1 हो जाएगा, या तो ये कह सकते हैं कि R इज ग्रेटर इक्वल 1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 एंड डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू n। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए पहला ट्रायल में सक्सेस नहीं हुआ, फिर सेकेंड ट्रायल में सक्सेस हुआ, इस टाइप से P x इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। अगर एटलीस्ट 1 सक्सेस का चाहिए तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर इक्वल 1 में कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि सभी प्रोबेबिलिटी का समेसन किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। समेसन यहाँ लिख सकते हैं
समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n सी आर p टू द पावर r एंड q टू द पावर n माइनस r दिस इज इक्वल टू 1। सभी प्रोबेबिलिटी का समेशन जो r का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, उसका समेशन 1 के बराबर होगा। अब अगर हमें एग्जैक्टली कम से कम एटलीस्ट वन सक्सेस का बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक भी सक्सेस नहीं होने के प्रोबेबिलिटी को 1 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक भी सक्सेस नहीं होने के प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, 1 में माइनस कर देंगे। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है बर्नौलिस थ्योरम। देखते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कॉइन इज टॉसेस 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द हेड इन 3 टॉसिंग। कह रहा है क्या कि तीनों टॉसिंग में हेड आएगा, इसकी क्या चांसेस है। तो हम लोग तो एक सिंपल जानते हैं कि तीनों टॉसिंग में हेड आएगा, उसके चांसेस 1/8 हो जाएगा, क्योंकि जब एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाएगा, क्या है क्वेश्चन है ए कॉइन इज टॉसेस 3 टाइम, एक कॉइन को कितने बार टॉस किया गया, 3 बार टॉस किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting all the head heads in 3 tossing। तीनों टॉसिंग में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो अगर यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि अगर किसी कॉइन को 3 बार टॉस किया जाएगा तो आउटकम्स क्या आ जाएगा, तीनों हेड हो सकता है, 2 हेड 1 टेल हो सकता है, दो टेल 1 हेड हो सकता है, और लास्ट तीनों टेल हो सकता है। ये आउटकम्स होगा। तो अगर हम लोग को ई मान लेते हैं, ई बी द इवेंट गेटिंग हेड इन ऑल टॉसेस, सभी टॉसेस में हेड आएगा, तो ई का आउटकम्स क्या लिखाएगा, तीनों हेड आएगा सिर्फ, यानी कि एन ई का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1। तो इस केस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगा 1/8। लेकिन ये तो क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं, जो हम लोग पहले बनाते थे उस तरह से। अगर इसी क्वेश्चन को बर्नौलिस से बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर बर्नौलिस से बनाते हैं तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में यहाँ लिखेंगे P मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन 1 टॉस। पहले टॉस में हेड आएगा, उसके क्या चांसेस है। तो एक बार जब टॉस करते हैं तो क्या आता है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, 1/2। सिमिलरली हेड नहीं आने के चांसेस मतलब फेलुअर होने के चांसेस 1 - 1/2, यानी हेड नहीं आने के चांसेस भी 1/2। अच्छा, कितने बार टोटल टॉस किया गया, टोटल कितने टाइम टॉस किया गया कॉइन को, 3 टाइम्स, यानी n = 3। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं कि कितने टाइम्स हेड आने चाहिए, जितने टाइम टॉस कर रहे हैं उतने टाइम्स हेड आने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ सक्सेस
इज इक्वल टू 3, क्योंकि जितने टाइम टॉस कर रहे हैं उतनी टाइम्स हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो नंबर ऑफ सक्सेस यानी 3, यानी दैट इज क्या कह सकते हैं कि आर का वैल्यू भी 3 और एन का वैल्यू भी 3, पी का वैल्यू 1/2, क्यू का वैल्यू 1/2। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, तीनों टाइम्स हेड होंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू क्या होगा 3c3 इंटू पी का वैल्यू 1/2 होल टू दी पावर 3 एंड क्यू का वैल्यू 1/2 होल टू दी पावर 0। अगर 3 टाइम्स से सक्सेस है तो फेलुअर तो 0 हो जाएगा, एक भी फेलुअर नहीं हो रहेगा। जैसे कि अगर n टाइम ट्रायल करते थे और उसमें 8 टाइम सक्सेस होता था तो n-8 टाइम फेलुअर भी तो होता था। अगर हम लोग 3 टाइम्स ट्राई कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कितने टाइम कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं, और तीनों टाइम बोल रहे हैं कि सक्सेस होने चाहिए, तो क्या फेलुअर होगा, फेलुअर नहीं होगा, नंबर ऑफ फेलुअर्स कितने हो जाएंगे 0। तो इसलिए 1/2 का पावर 0 और यहाँ 1/2 का पावर 3, तो 3c3 का वैल्यू कितना आएगा 1 इंटू 1/8 इंटू 1 एंड दैट इज रिजल्ट कितना हो जाएगा 1/8। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो हम लोग बनाए वो किसके थ्रू बनाए, बर्नौलिस थ्योरम के थ्रू बनाए। इसी फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, कर है क्या, 8 कॉइन्स या टॉसेस टुगेदर, 8 कॉइन आर टॉसेस टुगेदर, 8 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया, तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग एटलीस्ट 6 हेड्स, नो हेड एंड ऑल हेड, एटलीस्ट 6 हेड, नो हेड एंड ऑल हेड। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अब एक कॉइन को कितने बार टॉस किया गया, 8 कॉइन को एक बार टॉस किया गया, 8 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया। तो हम आपको एक बात जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किए थे उस समय बताए थे कि आप एक कॉइन को 2 बार टॉस कीजिए या 2 कॉइन को एक बार टॉस कीजिए, उससे दोनों का सैंपल स्पेस का जो आउटकम्स रहता है वो सेम रहता है। एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को एक बार टॉस करें, दोनों केसेस में जो उसके सैंपल स्पेस का आउटकम्स रहते हैं वो सेम रहते हैं। तो हम लोग अगर 8 कॉइन को एक बार टॉस किया गया या 1 कॉइन को 8 टाइम टॉस करें तो दोनों केस में सैंपल स्पेस तो सेम रहेंगे, दोनों केस में सैंपल स्पेस क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों केस में सैंपल स्पेस सेम होंगे, लेकिन हम लोग सक्सेस और फेल्योर का प्रोबेबिलिटी कहाँ पे डिसाइड करेंगे, जब एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाएगा। सक्सेस और फेल्योर का प्रोबेबिलिटी कहाँ पे डिसाइड करेंगे, जब एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 कॉइन is tosses together, find the probability of flowing, फर्स्ट क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट 6 हेड्स, कम से कम 6 हेड आएंगे। दूसरा क्या निकालने बोल रहे हैं, नो हेड, और तीसरा क्या निकालने बोल रहे हैं, ऑल हेड्स। अगर एटलीस्ट 6 हेड का बात कर रहा है, यानी कि हेड आना हम लोग के लिए क्या होगा, सक्सेस माना जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि इफ़ ए कॉइन इज टॉस देन सैंपल स्पेस का आउटकम्स क्या होगा, हेड और टेल। तो पी किसे माना जाएगा, पी माना जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग हेड आने के चांसेस को क्या माना जाएगा, P माना जाएगा इन वन ट्रेल वो सक्सेस माना जाएगा, क्योंकि हम लोग को जो रिक्वायरमेंट प्रोबेबिलिटी का है वो किसके लिए है, हेड के लिए, किसके लिए, हेड के लिए। तो क्या रिजल्ट आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन वन ट्रेल। तो यहाँ लिख सकते हैं कि P का वैल्यू कितना हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो Q का वैल्यू हो जाएगा 1 - 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। Q का वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा। टोटल कितने टॉसेस कर रहे हैं, N का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, N का वैल्यू 8। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एटलीस्ट कितने हेड होने चाहिए, एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड्स होने चाहिए। तो इस केस में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ R ग्रेटर इक्वल 6, मतलब सक्सेस आपको कम से कम 6 टाइम चाहिए। तो कम से कम 6 टाइम चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 8। कम से कम 6 टाइम सक्सेस होने चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 6 प्लस R इक्वल टू 7 प्लस R इक्वल टू 8। अब सबका प्रोबेबिलिटी अलग अलग करके निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू R इक्वल टू 6 के लिए क्या होगा, 8C6 1/2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2 टू दी पावर 2। अगर 6 टाइम सक्सेस होगा तो फेल्योर कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, क्योंकि टोटल कितने ट्रायल हो रहे हैं, टोटल 8 ट्रायल हो रहे हैं। अगर टोटल 8 ट्रायल हो रहे हैं तो अगर 6 टाइम सक्सेस है तो फेल्योर कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो 8C6 1/2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2 टू दी पावर 2 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, R इक्वल टू 7 के लिए अगर बात करें तो यहाँ होगा 8C7 1/2 का पावर 7 इंटू 1/2 का पावर 1 प्लस 8C8 1/2 का पावर 8 एन इंटू 1/2 का पावर 0, यह आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R ग्रेटर इक्वल 6 इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों को मिला दिया जाए तो 1/2 का पावर 8 बन जाएगा, ये दोनों को मिला दिया जाए तो 1/2 का पावर 8, और यहाँ 1/2 का पावर 8 ऑलरेडी है, तो 1/2 का पावर 8 हम लोग कॉमन कर सकते हैं, क्या बच जाएगा, 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8, ये आ जाएगा 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8। तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 8, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये रिजल्ट आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 का पावर 8 यानी 256, 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये यहाँ से कटेगा, प्लस 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस ये तो कट जाएगा डायरेक्ट, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 2 से 8 कट जाएगा कितने टाइम में, 4 टाइम में, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1/256 यहाँ 28 प्लस 8 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 36 और 1 37, यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा 37/256। ये प्रोबेबिलिटी होगा किसके लिए, जब एटलीस्ट कितने सक्सेस होंगे, 6 सक्सेस होंगे ना। दूसरा इसमें क्या कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड मतलब कि कोई भी टाइम सक्सेस नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है इसी में,
सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, नंबर ऑफ सक्सेस 0 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 8C0 1/2 का पावर 0 इंटू 1/2 का पावर 8। तो 8C0 का वैल्यू 1, 1/2 का पावर 0 का वैल्यू भी 1, और ये हो जाएगा 1/2 का पावर 8, दैट मीन्स 1/256। इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा। और थर्ड इसी में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड, यानी कि जितने भी टॉसेस किए गए सभी पे क्या आने चाहिए, हेड आने चाहिए। दैट इज़ क्या कर सकते हैं, R इज इक्वल टू 8, क्योंकि कॉइन कितने टाइम टॉस हुए, 8 टाइम टॉस हुए हैं। अगर कॉइन 8 टाइम टॉस हुआ है तो टोटल सभी टाइम्स में क्या होने चाहिए, सक्सेस होने चाहिए। दैट मीन्स R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जब R का वैल्यू 8 हो जाएगा तो इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 8C8 1/2 टू द पावर 8 इंटू 1/2 टू द पावर 0, एंड दिस इज इक्वल टू 8C8 का वैल्यू 1, और ये हो जाएगा 1/256, दैट इज 1/256। तो इसका भी आंसर 1/256 हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सरसाइज 7G स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।